बिहार में ताड़ी पर रोक को लेकर जीतनराम मांझी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ताड़ी को शराब की श्रेणी से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ठान लेते हैं वही करते हैं और यही कारण है कि लोगों को समस्या हो रही है। जीतनराम मांझी ने कहा कि ताड़ी एक नेचुरल जूस है, उसे शराब की कैटेगरी से में रखना ठीक नहीं। लाखों लोग इससे रोजगार पाते हैं, लेकिन रोक लगने के बाद उनका रोजगार छिन जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी जो मन में बात ठाने हैं या ठानते हैं उसको करने को उतारू होते हैं और करके दिखलाना चाहते हैं। यही प्रक्रिया में ये समस्या झूल रही है। रही बात अपना व्यक्तिगत विचार है कि ताड़ी बंद करने का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। ताड़ी एक नेचुरल जूस है और इसको शराब के कैटेगरी में रखना ही नहीं चाहिए और इसमें लाखों लाख लोगों का व्यापार रोजगारी छिपा हुआ है। न सिर्फ पासी के अलावे भी गरीब तबके के लोग होते हैं, वो ताड़ी के पेशा में मजदूर का काम करते हैं और इससे बहुत कोई लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है। इससे बहुत कोई और तरह का अनाचार होता है। सो बात नहीं है। हम अपना व्यक्तिगत बात मैं कह रहा हूँ, हमारे पार्टी का, मेरा गठबंधन का क्या नज़रिया है वो तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत यही कहेंगे कि ताड़ी बंद करना उचित नहीं। सीपीआई एमएल के विधायक महबूब आलम ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पे हमला बोलते हुए कहा कि पराजय मानसिकता से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि अब देश के गौरव और गरिमा की बात नहीं हो रही है, अब केवल गुजरात के गौरव की बात हो रही है। अपने देश के संप्रभुता और देश के गौरव की बात विधानसभा चुनाव में करेंगे और जनता इस फांसीवादी ताकतों को उखाड़ फेंकेगी। ये पराजित मानसिकता का द्योतक है संजय अग्रवाल, अब उसको सुझाई नहीं दे रहा है। अब देश का गौरव, देश की गरिमा की बात नहीं हो रही है, अब गुजरात के गरिमा, गुजरात की संप्रभुता की बात हो रही है। हम देश की गरिमा और देश की संप्रभुता को लेकर के कुर्नी चुनाव में हम लोगों ने मुद्दा बनाया। फांसीवादी ताकतों को निर्णायक शिकस्त देने के लिए हमने 24 को कुर्नी का चुनाव जो भारी मत। कुर्नी उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक के बाद राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि महागठबंधन की सभी पार्टियों के प्रतिनिधि एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता इस चुनाव में काम करेंगे। भले ही एक विधानसभा चुनाव हो, लेकिन जनता एक होकर भाजपा को हराने का काम करेगी। तो हम सभी महागठबंधन के साथी आज इसी पर विचार कर रहे थे कि गांव से, टोले से, हर मतदाताओं के बीच में ये जो बचे हुए शेष दिन है, सभी लोग मिलकर के काम करें, उत्साहवर्धन के लिए, एकता प्रदर्शित करने के लिए, जनता को विश्वास देने के लिए कि उन्मादियों के खिलाफ जनता का प्रतिनिधि जो आज महागठबंधन है उनमें कहीं पर हर तरह से लड़ने की क्षमता है और एक नए बिहार, एक नए भारत की बुनियाद रखने की शुरुआत हो रही है। इन सारे चुनाव में उसका एक परीक्षण है। आज के दिन हम आप लोग के सामने, हमारे लेफ्ट के भी साथी हैं, जदयू के अध्यक्ष जी भी हैं, कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हैं, हम के भी साथी हैं और सभी लोग आप लोग के सामने जब हम लोग यहाँ अपनी बात कर रहे हैं तो हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व वहाँ के मैदान में, कुर्नी के इलाके में अपनी बात जनता से कह रहे हैं और एक ही उनकी अपील है और हम लोग की भी अपील है, इस देश को बचाओ। किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये भारत राष्ट्र और बिहार को बचाने का प्रश्न है और हम लोगों ने मिलकर के यही सहमति। कुर्नी उपचुनाव को लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष महागठबंधन की ताकत देकर हताशा में है। महागठबंधन की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि उपचुनाव नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव के संरक्षण में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की जीत होगी। साथ ही कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि बिहार और देश को भाजपा मुक्त कर देना है। अन्य विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन का बैठक हो रही थी। आप लोग जानते हैं कि महागठबंधन के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और जो भी महागठबंधन के जो महत्वपूर्ण जो वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग का कार्यक्रम क्षेत्र में लगा हुआ है। सब लोग जाएंगे और जो वहाँ का जो मतदाता है, मतदाता का पूरा स्नेह और आभार, मैंने उनका प्रेम और उनका समर्थन हम लोग को मिल रहा है। जो हमारी महागठबंधन का एकता है वो चट्टानी एकता की तरह है। और हमारे जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के मनोज कुशवाहा, उनके जीत को सुनिश्चित देखकर जो विपक्षी हैं वो हताशा में हैं और वे बेचैन हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे भी उनके पास कोई एजेंडा नहीं, उनके पास जो है सिर्फ हमारे महागठबंधन पर टिप्पणी करने के अलावा उनके पास कोई विकास का कोई तरह का एजेंडा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कुर्नी उपचुनाव में प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वार्ड सदस्य, डीलर, टीचर सभी को अपने समर्थन के लिए काम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भी बनेगी और हम सब भी सत्ता में लौटेंगे, तब गड़बड़ करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करेंगे। को लेके ये लोग भयभीत हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है, लेकिन ये जो प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, कुर्नी चुनाव में ये पंचायत के आज वार्ड के कई सदस्य आए हैं, पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड के सदस्य को बुला के धमकी दी जा रही है। जो मोकामा में खेल खेला था वहां के डीलर को धमकाया जा रहा है। ये प्रशासनिक अराजकता के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं, प्रशासनिक भय दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। आज देखे हैं ना कि मोकामा में सम्यागढ़ में जाकर के पुलिस पदाधिकारी ने किस तरह से माता बहनों को परेशान किया और वहां के बाहर से नौकरी करने वाला एक इंजीनियर को मार पीट करके एक दहशत पैदा किया। हाई कोर्ट ने संज्ञान ली है और उस पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए भी कहा है। अब तो उजागर हो चुका है, जनता साथ नहीं है, कुर्नी में वो भारी मत से हारने। बिहार के नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसी के साथ नगर निकाय चुनाव भी टल गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर विधानसभा भंग करके चुनाव कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया है और राजद के लोग आजकल धृतराष्ट्र बन गए हैं। आपके झूठे अहंकार से, क्योंकि आपका शराबबंदी फेल है, माफिया आपके सरकार में बैठा है, माफिया को आप उम्मीदवार बना रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी गोपालगंज में आप शराब फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार बनाया, आप कुर्नी के अंदर शराब पीने वाला को उम्मीदवार बनाया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, और आप पकड़ किसको रहे हैं? गरीब को, गांव के अंदर जो डेली कमाता खाता है उसको जेल भेज रहे हैं, और आपके पुलिस उससे पैसा वसूली कर रहा है, घर से जाता है, बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करता है और उसके लोगों को रात में उठा करके लाके जेल में बंद कर देता है, थाने के अंदर में पैसे की वसूली करवाता है। ये बंद होनी चाहिए तमाशा। बिहार को ये प्रशासनिक अराजकता, पुलिसिया अराजकता से मुक्त करवाइए। ये गलत है, उनको न्याय मिलनी चाहिए और इसका अस्थायी समाधान होनी चाहिए। कल तक विपक्ष में बैठ करके आरजेडी के लोग बड़ा नारा लगाते थे, आज क्यों धृतराष्ट्र बन गए हैं? क्यों उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी मौन हो गए हैं? मुंह में आवाज क्यों नहीं है? सत्य क्यों नहीं रख रहे हैं? बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के आरोपों पर जदयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल ऐसा बयान देकर अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी जब सत्ता में रहती है तो आयोग उनका स्टाफ बनने का काम करता है। संजय जायसवाल प्रमाण के साथ आरोप लगाए। संजय जायसवाल जब रूलिंग पार्टी में थे, इसका मतलब है कि जब वो रूलिंग पार्टी में रहते हैं तो उनका स्टाफ बन के काम करता है। मैं समझता हूँ कि जो निष्पक्ष संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, ऐसी संस्थाओं पर अंगुली नहीं उठनी चाहिए। अगर कोई प्रमाण है तो प्रमाण के साथ उनको बताना चाहिए, तभी कोई आरोप लगाना चाहिए। एक बड़े दल के प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई फुहर बात बोलता हो, कोई ऐसी बात कहता हो जो सच्चाई से लाखों कोस दूर हो, तो मैं समझता हूँ कि उनके एफिशिएंसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, चुनाव आयोग पर